Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 4, carbon and its compound. And the subtopic name is covalent bonding in the elements other than carbon. We know the carbon make covalent bonding between other carbon atoms and with other elements. But before this, to how they make the molecule, I am going to explain the how the other atoms other than carbon they make bonding and make the molecule with the sharing of the electrons. In this first of all I am going to explain the how H hydrogen make the bonding with other hydrogen atom. इसमें देखो बेटा H हाइड्रोजन एटम उसकी जो वैलेंसी होती है 1 होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं वैलेंसी को। उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा जो H हम उसके साथ बॉन्डिंग के लिए ले रहे हैं उसके लिए भी उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है, उसके भी K शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। उसको अपना K शेल पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए हीलियम की। हीलियम एक नोबल गैस होती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को कैच करना चाहते हैं वो K शेल में वैसे भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो H अपनी जो बॉन्डिंग बनाएगा बंद बनेगा, कैसे बनेगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे होगी उसकी, शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। कैसे शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन H का दूसरे H का भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने ऐसे शेयरिंग कर लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, दूसरे H से इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। और जो सेकंड वाला H है वो भी अपनी 2 इलेक्ट्रॉन इससे इस तरह से पूरे कर लेगा। इसे बोलते हैं शेयरिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, शेयरिंग के द्वारा बॉन्डिंग करना। और क्या बन गया इसका H2 मॉलिक्यूल बन गया H2। और एक जो सिंगल जो ये शेयरिंग है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो, वो क्या बनाते हैं, एक सिंगल बॉन्ड H और H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा दिखाया जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने यहाँ शेयर करा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 दूसरे हाइड्रोजन का, दोनों को दिखाने के लिए हम एक सिंगल लाइन के द्वारा दिखाते हैं इन्हें सिंगल बॉन्ड बनाया आपस में और क्या बना दिया H2 मॉलिक्यूल। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल और बताती हूँ आपको, क्लोरीन। क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें KLM तो 2 8 7, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने हैं 7। केवल इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्ट लेते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते टाइम। जब ये बॉन्डिंग करेंगे तो ओनली कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम कौन सा मॉलिक्यूल बनाने जा रही हूँ मैं, Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब जो क्लोरीन गैस होती है वो कैसे बॉन्डिंग करेंगी, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको शो करने केवल 7। तो हम ऐसे दिखाते हैं इसे क्रॉस या डॉट, कैसे भी दिखा लो, क्रॉस लगा के दिखाओ या डॉट। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर दिखा दिया, अब हो गए 7 क्लोरीन के। दूसरा जो क्लोरीन है उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाए आपने, 2 यहाँ दिखाए, और 2 आपने यहाँ दिखा दिए टोटल, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ दिखाया आपके। अब क्लोरीन को कितनी चाहिए 8, तो ये हो गए उसके 8। इस क्लोरीन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने M सेल में, ये उसके 8 हो गए। इस तरह से इनका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बॉन्ड से दिखाएंगे तो ऐसे एक सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे क्लोरीन। और बाकी जो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, बाकी इसके यहाँ आप इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हुए वो आप ऐसे शो कर सकते हो, जैसे 2 4 6 और 1 इसका शेयरिंग में चला गया। दूसरे क्लोरीन का भी आपके 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 4 6 और 1 इसका कहाँ चला गया, शेयरिंग में। और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक सिंगल बॉन्ड बनाता है और मॉलिक्यूल कौन सा बन गया, Cl2 क्लोरीन गैस। इसी तरह इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड भी होते हैं। जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, और जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उन्हें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। अब मैं ऑक्सीजन का दिखा रही हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8।
और अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें, इनको इलेक्ट्रॉन को बांटें तो के शेल में आ जाते हैं 2, ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। और के शेल में एल शेल में 6, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। अब जब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो ये बॉन्डिंग करते टाइम केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ शो भी कर रखी है, उसके हम इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा सकते हैं जो 2 to 4, और 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिखाए इसके। अब जो दूसरा ऑक्सीजन है उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ शो कर दिए, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऊपर और 2 नीचे। साइड में भी बना सकते हैं, इधर भी आप साइड में बना सकते हो। अब ऑक्सीजन को अपने पूरे इलेक्ट्रॉन 8 करने हैं अपने वैलेंस शेल में, उसे ऑक्टेट पूरा करना है। तो इसका ऑक्टेट ऐसे पूरा हो गया। इधर वाली ऑक्सीजन का ऑक्टेट बनाने के लिए वो दूसरी ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगी इस तरह से। अब ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाए, शेड पेयर कितने बनाए 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया ये वाला, इन 2 इलेक्ट्रॉनों से दूसरा बॉन्ड बन गया। तो ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाते हुए क्या बनाया, मॉलिक्यूल O2। बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप ऐसे शो कर सकते हो यूँ करके कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके बच गए, और बाकी 2, एक यहाँ और एक यहाँ, इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का भी ये बॉन्डिंग में काम आ गया। टोटल कितने हो गए 8 दोनों के पास। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना, क्या बनाने के लिए, O2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए। जब उसने ऑक्सीजन की गैस का एक मॉलिक्यूल बनाया तो उनके बीच में डबलिंग हुई, डबल बॉन्ड बना, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन के O2 बना। अब मैं तुम्हें Cl2 मैंने बता दिया, O2 बता दिया। इसके अलावा NH3 क्या होता है, अमोनिया। ये कैसे बॉन्डिंग करेगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसे अगर K और L शेल में बांटे तो 2 और 5, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1। तो अब इसकी अगर हम बॉन्डिंग करते हैं तो N में हमें 5 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनको हम ऐसे शो करेंगे 1, और 3 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे शो कर दिए। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और NH3, अगर हम NH3 लिखें तो 3 हाइड्रोजन लेंगे, तीनों का 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दो। अब हाइड्रोजन को K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऐसे वो क्या बना लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। हो गए इनके 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के। अब नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल, तो वो कैसे करेगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेगा। अब नाइट्रोजन के भी 8 हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करोगे तो, और एक बॉन्ड से एक सिंगल बंध बनेगा। ऐसे करोगे तो एक बॉन्डिंग दिखाई देगी। N के साथ ऐसे एक H लग गया, दूसरा H, तीसरा H। जो ये बॉन्डिंग बनी इनमें क्या है, एक शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का। इस तरह से शेड पेयर करके ये NH3 बनाता है। और जो बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे शो कर सकते हो नाइट्रोजन के। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपकी मर्जी है, आप क्रॉस या डॉट किसी भी चीज़ को यूज करके बना सकते हो। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हो आपकी मर्जी है, आप डॉट से दिखाओ या क्रॉस से, ये आपके साइन है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हुए आप यूज करते हो। तो आपने सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब 3 बॉन्ड कैसे लगाते हैं, जैसे N2, अगर मैं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाऊं तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते टाइम इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। कैसे बनते हैं, नाइट्रोजन का मैंने अभी एटॉमिक नंबर 7 बताया था, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। उन 5 इलेक्ट्रॉन को हम शो करेंगे ऐसे, मैं आपके बाद डॉट से बना रही हूँ, हो गए 5। दूसरे नाइट्रोजन के भी 5 इलेक्ट्रॉन हमें शो करने हैं, 2 इधर दिखाए मैंने, 3 इधर। 3 इस साइड क्यों दिखाए हैं, क्योंकि हमें बॉन्डिंग करते टाइम इस नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हो गए 8, शेयरिंग कर ली इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन की। इस नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, दूसरे वाले नाइट्रोजन ने भी दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए और शेयरिंग कर लिए। इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाकर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और हम इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें केवल शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 2 3। कितने इसके हो गए बॉन्ड, 3। तो N और N के बीच में कितने बॉन्ड है, 3। इनको अगर जोड़ दे तो एक बॉन्ड बन गया, दूसरे 2 शेड पेयर जोड़ दिए तो दूसरा, और तीसरा ऐसे, इस तरह से बॉन्डिंग हो जाती है। और कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, N2।
जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको आप शो कर सकते हो और नहीं भी शो करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो बॉन्डिंग दिखा रहे हैं इसी तरह से दिखानी है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते टाइम आपने डॉट्स का प्रयोग करना है, और जब बॉन्डिंग दिखाओगे N2 की तो आप N2 को बॉन्डिंग के द्वारा तो ऐसे दिखा सकते हो सिंपल, जैसे इसमें यहाँ नीचे दिखाया हुआ है N। लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब बनाते हो तो इस तरह से बनाना है आपने, जो ये वाला शो कर रखा है N2 का, ये O2 का, ये है H2 के लिए बना हुआ, H2 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ये। और इसके अलावा मैंने Cl2 का और NH3 का आपको बना के दिखाया था। सच बॉन्ड which are formed by sharing of electron pair between the atoms is called covalent bond। कोवलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं? ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बिटवीन एटम्स बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, देयरफॉर देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। जो कोवलेंट बॉन्ड से बने मॉलिक्यूल होते हैं उनका मैं पहले से पढ़ा चुकी हूँ, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, ईजीली मेल्ट हो जाते हैं। और दूसरे ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं तो इनमें चार्ज पार्टिकल नहीं मिलता। जैसे NaCl जब हमने बनाया था, ये क्या है? आयनिक बॉन्ड बनाता है। Na एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। जब ये प्लस और माइनस के चार्ज होते हैं इनके ऊपर तो ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, क्योंकि आयंस जरूरी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड है वे शेयरिंग करके बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो इनके अंदर किसी प्रकार का कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता, तो वे इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि ये पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं। ओके स्टूडेंट, आज आप यहाँ तक ही रीड कर लो।